हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी का फॉर्म कैसे भरें। इनरोलमेंट वाला जो फॉर्म होता है तो उसको कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं उसी को आज बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, अब देख रहे हैं पहला नंबर, आपको पहला नंबर में भरना है अपना नाम भरना है, वो भी बड़ा लेटर में। ठीक है, इन ब्लॉक लेटर्स मतलब बड़ा लेटर में भरना है। कभी भी मतलब ये जो फॉर्म भरा जाता है वो छोटा लेटर में नहीं भरा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बड़ा लेटर में भरना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना पहला नाम लिख लेंगे। ठीक है, जो आपका नाम है। एंड दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में बता रहा है कि अगर आप इंडियन है तो इंडियन भरेंगे। इंडियन अगर आप इंडियन है तो आप यहाँ पे इंडियन भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। ठीक है, एंड थर्ड नंबर में क्या बता रहा है, थर्ड नंबर में आपको भर लेना है फादर्स नेम। तो यहाँ पे आप अगर फादर है तो फादर का नाम भरेंगे, अगर मदर है तो मदर का नाम भरेंगे। तो आप यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम भर लेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फादर है तो फादर का नाम, अगर मदर है तो मदर का नाम, आप किन्हीं का भी भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे मदर नेम भरना है। तो आप यहाँ पे अपने मम्मी का फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट नेम भर लेंगे, और यहाँ पे मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, एंड आगे देखते हैं आगे क्या है। फोर्थ देख लिए। अब फाइव नंबर में क्या पूछ रहा है, रेसिडेंटल एड्रेस। जो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है उसको भरना है। तो मतलब आपका जो जहाँ का रेसिडेंटल सर्टिफिकेट है आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पे पूरा भर लेंगे। ठीक है, तो भरना कैसे, आपको ऐसा नहीं लिखना है कि विलेज यहाँ पोस्ट राम, ऐसा नहीं, ओनली अपना विलेज लिख देंगे, अपना पोस्ट लिख देंगे, और अपना पुलिस स्टेशन लिख देंगे, और डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो 5 नंबर को ऐसे भर लेना है। और 6 में है कि आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लेंगे पहला, अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप दूसरा यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, एंड 7 नंबर है, आपको ईमेल आईडी भरना है। तो आपके पास जो ईमेल आईडी है आप वो ईमेल आईडी के यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, और आपको पूछ रहा है ब्लड ग्रुप, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप भर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ब्लड ग्रुप नहीं चेक करवाए हैं तो आप रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा है जेंडर, तो आप कौन सा जेंडर है, अगर मेल है तो मेल भरेंगे, फीमेल है तो फीमेल भर लेंगे। ठीक है, एंड 10 नंबर में क्या पूछ रहा है कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। आपका ये जो रेलवे स्टेशन है वो आपका नज़दीकी कहाँ पे पड़ता है, तो आपका जहाँ पे पड़ता होगा वहाँ पे आप 10 नंबर में भर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो आप अपना पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे भर लेंगे जो आपका सामने में पड़ता होगा। और यहाँ पे पूछ रहा है 12th नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर यदि आप मान लीजिए कि 12th पास आउट है तो आप यहाँ पे 12th लिख देंगे। अगर यदि ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12th लिखना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 12th पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 10th लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका कितना मार्क्स है वो नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको परसेंटेज में लिखना है, जितना परसेंटेज है उतना लिख लेना है। ठीक है, और 30 नंबर क्या है, आपको लिख लेना है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आपका जो कट ऑफ है तो जो भी है आप यहाँ पे भर लेंगे, एटलीस्ट 2 कम से कम 2 भरना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एक ही है तो आप एक भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 नंबर में क्या पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल। अगर आप कभी क्रिमिनल बने हैं, मतलब कुछ हुआ है आपके साथ, अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो भरिए, अगर हुआ है तो आप यस भरिए। ठीक है, अब 15 नंबर में क्या है, आपको पूछा जा रहा है कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं या किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको उसका पहला में लिख लेना, आप स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है उसको लिख लेना है। और सेकंड नंबर में आप कौन सा ऑनर्स लिए हैं, ऑनर्स मतलब आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो आप सेकंड लाइन में उसको भर लेंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे पूछ रहा है विलिंग टू बी इनरोल्ड एंड अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप क्या 1948 के
जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है उसके थ्रू आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप नो करेंगे, आप यहाँ पे यस पे टिक लगा लेना है, ठीक है। 17 नंबर पूछ रहा है एनसीसी यूनिट टू बी इनरोल्ड इन। आप कभी मतलब क्या बोलते हैं, आप कौन सा एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर 3rd झारखंड है तो 3rd, या 5 झारखंड है 5 BNNCC। अब जहाँ का बिहार या रांची जो भी है आप उसको भर लीजिएगा, ठीक है। 3rd है तो 3rd, अगर 5 है तो 5, जो भी है आप भर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या करना, हैव यू बीन डिसमिस फ्रॉम एनसीसी द ट्रेनिंग आर्मी द इंडियन आर्मी फोर्सेस। अगर आप यहाँ पे जो भी एयरफोर्स इंडियन आर्मी है आपको कभी वहाँ से क्या रिटायर किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे नो भर लेंगे, ठीक है। अगर किया गया है तो यस करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है 20 नंबर, देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में क्या भरना है, तो आपको यहाँ पे भर लेना है नेक्स्ट ऑफ किन विथ एड्रेस विथ रिलेशनशिप टेलीफोन नंबर। मतलब क्या बोल रहा है, आप किसका डालना चाहते हैं नाम, एक होता है नॉमिनेशन जैसा, तो उस तरह से। तो आप यहाँ पे जिसका भी नाम डालेंगे आप उसके साथ कौन सा रिलेशनशिप करते हैं। जैसे अगर यदि मान लीजिए आप अपना सिस्टर का नाम डालते हैं तो आपको सिस्टर लिखना होगा ब्रैकेट में, ठीक है। आप अपने यहाँ पे सिस्टर लिख देंगे। अगर ब्रदर का नाम यहाँ पे रखते हैं तो आपको यहाँ पे ब्रदर लिख देना होगा और उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर में पूछ रहा है बैंक का डिटेल। आपको अपना बैंक का डिटेल भर लेना है। अगर आप मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपना गार्जियन का IFSC कोड डाल देंगे। अगर आपका है तो आप अपना IFSC कोड डाल देंगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। 22 में आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे। उसके बाद क्या है 23 में आपको आधार नंबर भर लेना है। तो 23 में आप आधार नंबर भर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यदि आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और आगे आपको दिखाते हैं क्या, आगे आपको यहाँ पे प्लेस डाल लेना है और डेट डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। मतलब जिस कैंडिडेट का ये एनसीसी कैडेट कॉर्प्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। और यहाँ पे पहला नंबर में भरना है, आपको यहाँ पे अपना नाम भर लेना है इन ब्लॉक कैपिटल्स, मतलब आपको बड़ा लेटर में भर लेना है जिस कैंडिडेट को एनसीसी में एडमिशन लेना है। एंड सेकंड नंबर में है आप अपने गार्जियन का नाम भर देंगे सेकंड नंबर में, ठीक है। तो जैसे अगर यदि आप पिता का नाम भरना चाहते हैं पिता का नाम भर दें, अगर माता का नाम भरना चाहते हैं माता का नाम भर दें और वो जहाँ पे रहते हैं उनका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस, आपके माता पिता जहाँ रहते हैं वहाँ आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। एंड थर्ड नंबर में आप क्या भरना है, क्या आप भारतीय हैं या नेपाली। तब जहाँ का अगर भारतीय है तो भारतीय मतलब इंडियन भर लेना है यहाँ पे। अगर नेपाली है तो नेपाली भर लेना है, अब जो है आपको भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4th नंबर में पूछा जा रहा है आप कौन सा गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपको गांव का नाम भर लेना है। अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो सिटी का नाम, मतलब आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का आपको नाम भर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भर लेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल देना है, जो भी पिन कोड नंबर है आप उसको भर लेंगे। 4था नंबर तक हो गया। अब 5वां नंबर आपको बोल रहा है आपका डाक खाना कौन सा है, मतलब व्हाट इज़ योर पोस्ट ऑफिस। मतलब आपको 5वां नंबर भरना है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है उसको भर लेना। पोस्ट ऑफिस का नाम जो भी है आप 5 नंबर में भर लेंगे। उसके बाद 6 नंबर में बोल रहा है व्हाट इज़ योर रेलवे स्टेशन, आपका रेलवे स्टेशन कहाँ पे है 6 नंबर में। तो आपको 6 नंबर में रेलवे स्टेशन भर लेना है, जो भी आपका रेलवे स्टेशन होगा। एंड 7 नंबर में पूछ रहा है कि वाट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसको आप भरना है। अगर आप इंटर पास हैं तो आपको इंटरमीडिएट भरना है, अगर 10th पास है तो मैट्रिकुलेशन भरना है, अगर आप BSc पास है तो BSc पास भरना है, जो भी है आप उसको भर लेना। ऐसा नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको भरना है, वैसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है 8 नंबर में बोल रहा है क्या आपका एज और डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पे 8 नंबर में एज लिख लेंगे, उसके बाद कोमा दे करके ब्रैकेट में आप लिख देंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में आपको क्या भरना है,
9 नंबर में भरना है क्या हैव यू एवर बीन कवर्ड बाय और क्रिमिनल कट, मतलब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कभी क्रिमिनल का कुछ काम वगैरह किए हैं, क्रिमिनल मतलब आप कुछ में फंसे तो आप यस है यस भर लेंगे, अगर नो है तो नो भर लेंगे। ठीक है, अब जो है उसको भर लेना है। जो 10 नंबर में पूछ रहा है इन विच कॉलेज आर यू नाउ स्टडिंग, नाउ मतलब आप अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल में जो पढ़ रहे हैं आपको उसका नाम भर लेना है यहाँ पे। एंड 11 नंबर में क्या पूछ रहा है, क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के अंतर्गत नामांकित होना चाहते हैं, तो आप पिछला भी स्लाइड में देखे होंगे, तो आपको इसमें यस भर लेना है। 11 नंबर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या पूछ रहा है, इन विच यू डू डिज़ायर टू बी इनरोल्ड, तो आपको 12 में भी क्या भरना है, तो आप अगर 3rd झारखंड बटालियन है तो 3rd, या अगर 5 झारखंड बटालियन है तो 5, जो भी है भर लेंगे आप किस में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप इसका नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर में भी आप यस कर देंगे और 15 नंबर में आप नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर में भी आपको सेम करना है, नो भर देना है। उसके बाद आपको 17 नंबर में पूछा जा रहा है नेक्स्ट ऑफ किन विथ एड्रेस, तो मतलब आप जिसका नाम भरना चाहते हैं तो विथ रिलेशनशिप, तो जस्ट पिछले वाला था उसी तरह से सेम भरना है। तो आप अपना जिसका नाम भरना चाहते हैं, मान लीजिए ब्रदर का नाम भरना चाहते हैं तो ब्रदर का भर लीजिए और ब्रैकेट में आपको ब्रदर लिख देना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर डाल देना है। ठीक है, एंड अगला स्लाइड देखते हैं। आपको फर्स्ट नंबर में कुछ भरना नहीं है, तो और सेकंड नंबर में आप अपना नाम लिख लेंगे जिस कैंडिडेट का लेना चाहते हैं, तो आप सेकंड नंबर में यहाँ पे नाम भर लेना है। और थर्ड नंबर में भी आपको सेम कैंडिडेट का नाम भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्थान मतलब प्लेस का नाम लिख लेना है, उसके बाद डेट भर देना है यहाँ पे, और जिसको एडमिशन लेना है उसका सिग्नेचर। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें आपको अपने माता पिता का नाम भर लेना है, मतलब माता या पिता जिनका भी है उनका नाम भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेम प्लेस और डेट। ठीक है, आप यहाँ अगर फादर का नाम आप यहाँ पे फादर का नाम भरे हैं तो आप अपना फादर से सिग्नेचर करवा लेंगे, अगर मदर का नाम भरे हैं तो आप यहाँ पे मदर का सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे छोड़ देना है, ये जो वही भरेंगे। यहाँ पे ऑफिसर्स इनरोलिंग जो करेंगे वो यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्या है। आपको इसे भी यहाँ पे आपको अपने पिता का साइन करवाना होगा, अपने जो पेरेंट्स होंगे, और यहाँ पे आप अपना डेट और प्लेस भर देंगे। और बाकी यहाँ पे इतना जो है इसको छोड़ देना है खाली, वो एनसीसी में जो आपको एडमिशन लेते होंगे वो बाकी यहाँ पे भर लेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, वही सेम चीज़ है, आप अपना यहाँ पे नाम भर लेंगे और यहाँ पे अपने माता पिता का नाम भर लेंगे, माता या पिता जो भी। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम भरना है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, या स्कूल है या कॉलेज हो जो भी हो, और आप यहाँ पे किस क्लास में है। अगर बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी भर लेंगे, अगर 12th है तो 12th भर लेंगे, जो भी है आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कितना रुपया लगता है एनसीसी में इनरोलमेंट के लिए, तो यहाँ पे 20 आपको भर लेना है, यहाँ पे 20 रुपीज़ लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 20 भर लेना है।
उसके बाद आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, माय फादर मदर गार्जियन। आपका मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके माता पिता क्या काम करते हैं। तो अगर यदि फार्मर है, किसान है, तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर भर लेना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पे मतलब माता पिता कितने कमाते हैं, इनकम कितना होता है। तो आपका जो भी इनकम यहाँ पे होता होगा आप वहाँ पे इनकम भर लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर में कुछ नहीं भरना है। और फोर्थ नंबर में यहाँ नेम ऑफ द नॉमिनी, तो आप किसका नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे भर लेना है। जो भी होंगे ब्रदर या सिस्टर, जो भी उनका नाम यहाँ पे भर लेना है। यहाँ पे तीन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप 3 को डाल सकते हैं। यहाँ पे एज पूछा है, एज आपको डाल देना है। आपको यहाँ पे पूछ रहा है रिलेशनशिप, तो आप किस रिलेशनशिप से बिलोंग करते हैं, मतलब आपके वो कौन सा रिलेशन है। अगर ब्रदर है ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर, और यहाँ पे उनका एड्रेस डाल लेना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ, मतलब आप कितना परसेंट देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 2 का नॉमिनेशन में नाम देते हैं तो 50-50 डाल देंगे, या जितना भी डालना होगा आप डालेंगे, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं। इसमें आपको यहाँ पे गार्जियन के द्वारा पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आपको भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी हैं उनको मतलब माता या पिता, तो उनका आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे और उनका पता यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे डेट और प्लेस भर लेना है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ भरना नहीं है, बाकी ये सब भर लेंगे जो इनरोलमेंट नंबर देंगे आपको, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ दिक्कत होता होगा भरने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप नहीं भरा जा रहा आपसे तो आप गलत कृपया करके ना भरें। आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। और तब भी नहीं हो रहा है तो आप उस स्थान को खाली छोड़ दें, वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाए। थैंक यू।